प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, एक बड़ी सामने की जरूरी सूचना। साधन में विघन, यह है प्रसंग आजकल का। एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। आपकी दिली तमन्ना है कि मैं अपना कल्याण करूं, बहुत अच्छा है। ये भगवान की जब विशेष मेहर होती है तब जीव अपने कल्याण की सोचता है, वरना 99% जीव देख लीजिए आपकी आंखों के सामने, खाना पीना भोगना, पशुओं वाला हाल है। बच्चे बनाना, उनको पढ़ाना लिखाना, मर जाना। 99% नर नारी इसी में दिन रात लगे हुए हैं। धन का खपते, औलाद का खपते, औलाद को बड़ा अच्छा बनाने का खपते, मान इज्जत लेने का खपते। इसके बाद काल कहता है बस भी कर, अब मुझे भी तो वारी लेने दे। काल आपको बड़ा मौका देता है, आखिर में काल कहता है अब मुझे मौका दे दो, तुम्हें मैंने इतना चांस दिया है, अब एक चांस मुझे भी दे दो। तो आप हैं ऐसे जीव, और कल युग में आप जैसे जीव दिन प्रतिदिन कम होते चले जाएंगे। फिर भी बधाई देता हूं कि आपकी दिली इच्छा है कि हम कुछ कर लें। आप भगवान और अपने आखिरी दिन मौत को नहीं भूल सकते। महापुरुषों ने अपने अनुभव के आधार पर बताया है, जो अपना आखिरी दिन नहीं भूलेगा वो भगवान को भी नहीं भूलेगा। जब ये दोनों नहीं भूलेंगे तो साधना तेज हो जाएगी। जब बच्चों को होश आती है कि 2 महीने रह गए सिर्फ इम्तिहान को, फिर देखिए जरा उनका दिन रात एक कर देना, ट्यूशन पढ़ना, दोस्तें छोड़ देना, टीवी नहीं देखना, और जो जिसमें टाइम वेस्ट करते थे बहन भाई के पास नहीं बैठना, जरा कुछ शोर मचे तो कितना नाराज होते, हमें पढ़ने दो, हमारा इम्तिहान आ गया। इसी तरह आप जैसे नेक जीवों को जब आखिरी दिन याद आता है कि जिंदगी के दिन अब कितने के रह गए, तो भगवान का भजन जोरदार होता है। कुछ नहीं कह सकते। कल युग में तो उल्टी बातें हैं, बूढ़े बैठेंगे और जवान जा रहे हैं। कल युग के यही चिन्ह होते हैं। राम जी के राज्य में एक बूढ़ा था और जवान मर गया तो हाहाकार मच गई थी। अगर आपने पढ़ा हो तो एक का बेटा मर गया तो हैरान जाके दरबार में आवाज दी, महाराज आपके होते हुए ये कलयुग कैसे आ गया? मैं बैठा हूं और मेरा बेटा कैसे मर गया? इंक्वायरी की गई और पता लग गया कि इसका विशेष कारण ये था। तो आज तो खैर आम ही हो रहे। और फिर अपने एकाग्रता को पकड़ लीजिएगा। अब आपकी ये जो तमन्ना है, और मेरी भी ये तमन्ना है कि ये तमन्ना जिसको हम उत्कंठा कहेंगे, सिर्फ उत्कंठा ही बन के न रह जाए, बल्कि ये पूरी हो जाए। और ये भी ना कहना कि इसमें बहुत दिन लगेंगे, ना, सिर्फ दिन मन को निर्मल करने में लगती हैं, या एकाग्र होने में लगती हैं, या भगवान के पूर्ण रूप में चिंतन करने में लगती है। बस कल्याण में कोई देर नहीं लगती, मन को ठहराने में देर लगती है। जैसे पानी हिल रहा हो और ऊपर पूर्णिमा की रात्रि है, तो हम कहते पानी का जरा हिलना बंद हो जाए तो चंद्रमा को मैं पानी में देख सकूंगा। यही हाल में हमारे देवियों और सज्जनों हमारे मन की है। मन का विक्षेपता बंद हो जाए, और विक्षेपता बंद हो जाती है जब संसार की असलियत आंखों के सामने आकर मन खट्टा हो जाता है, संसार से मन उपराम हो जाता है, फिर इसके तलीन होने में देरी नहीं लगती।
ध्यान देना, मन की सत्ता तब तक है जब तक कि आपकी इरादगी में ढील है। संकल्प विकल्प कब तक आती हैं? जब तक इरादा नहीं किया गया। पक्का इरादा कर लिया जाए, संसार संबंधी विचार बंद हो जाते हैं। आओ आज एक बहुत जरूरी चर्चा इस विषय में चलाएं। परम आवश्यकता है आप जैसी नेक देवियों और नेक सज्जनों को इस मार्ग में तीव्र वैराग की। इसलिए महापुरुषों ने कहा, वो जीव लड़खड़ाता रहता है इस मार्ग में जिसके वैराग में कमी है, जिसके वैराग शिथिल है, जिसका वैराग ढीला ढाला है, वो इस मार्ग में लड़खड़ाता रहता है। वैराग की अनिवार्य रूप से आप सबको जरूरत है भी सही वैराग, वरना आपका इधर आने का बिल्कुल भी मन न करता। वैराग है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना है कि नहीं, यही विषय में चला रहा हूं। भगवान जी की प्रेरणा से आप अपना निरीक्षण कर सकेंगे। मेरे सज्जन पुरुष, मेरी कल्याणकारी देवियां अपनी जांच सही रूप में कर सकेंगे कि मेरे में कितना वैराग होना चाहिए, और कमी है तो क्यों कमी है, और वैराग को फिर अगर कमी है उसको दूर कैसे करना चाहिए, वैराग को भड़काना कैसे चाहिए, ये हमारा इन दिनों का विषय होगा। और मैं तीसरी बार कह रहा हूं, एकाग्र हो जाइएगा। अब मैं ऐसे शुरू करता हूं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है वैराग के बारे में। शुरू से प्रारंभ कर रहा हूं और यथासंभव इसे भगवान के चरणों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वैराग का विपरीत अर्थक होता है राग, विपरीत अर्थक है अनुराग। वैराग, अनुराग। अनुराग क्या होता है? प्राणी पदार्थों को सुखदायी समझकर मन का उनके साथ स्टिकर की तरह स्टिक हो जाना। देखिए जरा मेरे साथ शामिल। जैसे आजकल स्टिकर का जमाना है, जहां कोई भगवान जी का नाम आप चिपकाना चाहे, उसके ऊपर से कागज उतारिए और चिपका दीजिए। इस तरह मन जिस प्राणी को, जिस पदार्थ को अपने लिए सुखदायी समझता है, उसको लेना चाहता है, लेके फिर चिपक जाता है। जैसे जोके जहां कहीं फोड़ा हो, उन दिनों चीरा फाड़ी हमारे वक्त बहुत कम होती थी, तो जोके लगाने वाली मुसलमानियां गलियों में होके मारती फिरती थी। तो जिनके फोड़ा होता था तो उसके साथ वो 2-3 जोके लगा देते थे, वो सारा गंदा खून चूस लेती थी। जोकों का जब देखा भी भर गया पेट, फिर वो जोके लगाने वाली जोक को खींच के उसको निचोड़ देती थी, तो बस सारा गांधी निकल गया। और फिर थोड़ी बहुती को खुद ही देती थी, ये चीज लगा लो। ये उन दिनों चीरा फाड़ी जोकों से होती थी। भले हमारे माँ बाप ने ये बात नहीं समझाई, प्रोतों ने भी ये बात हमें नहीं समझाई। स्कूलों कॉलेजों की तो बातें ही छोड़ दो, वहां तो ये जिक्र ही नहीं होता था। अब आके समझ आइए, कुछ पुण्य जाग गए कि कोई भी चीज जिसका भगवान जी हमारे में मिलाप कराते हैं, उसका विछड़न होता है। ये प्रकृति का अटल नियम है, मिल मिल के बिछड़ना। ये कोई ला कहता है ना हो, पर होता है। प्रकृति का ऐसा नियम मेरे भगवान ने बना दिया है। तो वैराग किसे कहती गई? प्राणी पदार्थों को बार बार लिया, सुखदायी समझकर उनका प्रयोग किया, लेकिन बात उसके उलट देखी। क्या? सुख की जगह दुख मिला। ये चक्कर एक जन्म में नहीं, शास्त्र बताता नहीं, सिर्फ इतना कह देता है जन्म जन्मांतरों तक चलता रहता है। मतलब ये भूल भुलैया कई जन्मों तक चलती है। इतनी बार दुख भी पाता, दुख जरूर मिलेगा। जिस प्राणी पदार्थ से हम सुख की आशा रखते हैं, दुख पाते हैं। क्यों? ध्यान से सुनते रहना। जब हम प्राणी पदार्थों को अपना बनाते हैं, वो हमारे अनुकूल होते हैं, हमारे मन के मुताबिक होते हैं। ध्यान देना जरा, हमारे मन के मुताबिक होते हैं। क्यों? क्या जवाब दूं आपको? कुछ समय के बाद आप या वो आपका जो है प्रियतम,
या आपका ऑब्जेक्ट आपके मुताबिक नहीं रहेगा। वह सृष्टि बनाने वाले मेरे परम पिता, जब हम लेते हैं हमारे बिल्कुल अनुकूल होते हैं। कुछ समय के बाद नियम क्या है, उस वस्तु का प्रयोग कर कर करके उसकी वैल्यू कम हो जाती है। चाहे माता जी हो, पिताजी हो, बहन हो, भाई हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी क्यों ना हो, उसकी वैल्यू घट जाएगी। आपका अपना मकान हो, सोना हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज हो, प्रयोग कर 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 करके नियम रब ने ऐसा बनाया है। क्या? उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। किसी भी चीज का प्रयोग करना शुरू कर दो, उसकी वैल्यू और भी कम, और भी कम, और भी कम, और भी कम। ये तजर्बा कई जन्मों तक होता रहता है। एक जन्म में आकर प्राणी पदार्थों से मन टूट जाता है। परमात्मा ने दुनिया बनाने के लिए कैसी बनाया, भूल भुलैयों में डाल देती है। जिन प्राणी पदार्थों से चोट खाई थी, अब नए प्राणी पदार्थ अपने बना बैठते हैं और फिर उनको इकट्ठा करके उनसे कुछ दिन रख लेती है, फिर लगती है चोट, फिर नए प्राणी पदार्थ। इंसान बुद्धू बन बन के अपनी आयु को बर्बाद करता चला जाता है अनेक जन्म तक। कैसी हैरानगी की बात है, इस प्रसंग में महापुरुषों ने दृष्टांत दिया है। एक बहुत बड़ी बेरी का फैला हुआ वृक्ष था। अच्छा, टहनियां उसकी खूब फैल रही थी, हरे पत्ते भी खूब मुस्कुरा रहे थे, बड़े हरे पत्ते। और आप जानती है किक्कर के हरे पत्ते नमकीन होते हैं, जो ऊंट को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऊंट में बैग की मात्रा, हवा की मात्रा ज्यादा होती है। तो बड़ी खुशी से अपना बूथा मारता है। खुद एक पूरी सीढ़ी है पत्तों पर, बड़े मजा आता है उनको खाने में, लेकिन कांटे भी तो साथ है। कांटे भी चारे को छलनी छलनी कर देते हैं। फिर वो अपनी बुद्धि में देखता है कि जिस तरफ मैं खा रहा हूं ना, ये तरफ खुदा दी मारी हुई है, रब ने मार दिया इस तरफ को। फिर वो मानो दक्षिण से मुड़ करके पूरब की ओर लेने लगता है और फिर पश्चिम की ओर आ जाता है। यूं चक्कर काटते हुए फिर वहीं का वहीं जहां वो दक्षिण की ओर सबसे पहले खाने लगा था। इस तरह घूमता रहता है और पत्ते खाता रहता है। समझता यह है कि इस तरफ को छोड़ दूं, इस दिशा को छोड़कर अगली दिशा में कांटे नहीं होंगे, सारा मुंह छलनी छलनी हो जाता है। इसी तरह हर आजकल पढ़े लिखे का हाल है। कुछ प्राणी पदार्थों से चोट खाता है, फिर नए प्राणी पदार्थों को चुन लेता है, फिर वहां से चोट लगती है, फिर नए प्राणी पदार्थों को हम चुन लेते हैं। नई साड़ी, नया मकान, नए अपने पढ़ाई, नए अपनी नौकरी, नया सब कुछ, नई अपनी सहेलियां, नए सारी नए बना लेती हैं। नया अपना बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, फिर नया बच्चा बनाएंगे। लड़की पैदा होगी, चलो एक लड़की बहन भाई की जोड़ी हो जाएगी, ये मन में आएगा। लड़का हो गया, चलो एक लड़का जोड़ी बना लेंगे। और ये बात समझ आनी बड़ी मुश्किल है कि वृक्ष तो एक है, तू तरफे बदल रहा है मूर्ख ऊंट। इस तरह संसार तो एक ही है। कौन समझाए आजकल के इंसान को सिवाय भगवान के? उसी संसार की कुछ चीजों ने तुझे चोट मारी, फिर उसी संसार की कुछ चीजों को तो फिर लेना चाहता, फिर चोट लगती है, फिर उससे दुख पाता है, फिर बिल्कुल ऊंट वाला हाल दे। कई जन्मों के बाद संसार की असलियत मन में बैठ जाती है। ध्यान देते रहना मेरी देवियों सजनों, संसार की असलियत क्या है? अनित्यम आसुखम। 9वें अध्याय के आखिर में भगवान ने अपने संसार की वास्तविकता प्रकट कर डाली। संसार की वास्तविकता यही है। सुनना बड़ा आसान, पक्का करना बड़ा मुश्किल है। मान भी हम जाएंगे, रो भी हम पड़ेंगे, लेकिन दूध के जोश की तरह ये बात पक्की हो जाए बड़ी मुश्किल। और अगर पक्की हो गई तो क्या होगा? संसार के प्राणी पदार्थों से जरा भर भी हमारी उम्मीद नहीं रहेगी। हम आशा नहीं रखेंगे, कर्म करते हुए नजर आएंगे, लेकिन मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी, बाल बच्चों से कोई आशा नहीं, किसी प्रकार की आशा नहीं। पहले तो हम आशाएं रखते थे, खुशी मिलेगी, आराम मिलेगा, चैन मिलेगा, मेरे दिन भविष्य के बड़े अच्छे कटेंगे, इत्यादि इत्यादि। अब नहीं, अब सब प्रकार की आशाएं खींच लेता इंसान कि नहीं, इन तिलों में अड़िया तेल नहीं, इनमें कुछ नहीं। मेरे मन की भूल भई थी,
मेरे मन की गलती थी, मेरे मन की एक बकवास थी। अब ये बात आपके गहरी उतर जाती है, संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए न रहने के बराबर। बिल्कुल आपका मन इनसे हट जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी प्रकार की उम्मीद ही नहीं रखता किसी से भी। ये कौन सी अवस्था है जो हमारे भगवान ने हमें याद कराई है? सहारा किसी का न ले, एक यानी जरा पर भी किसी का सहारा नहीं लेगा। और तो और अपनी बॉडी का भी सहारा छोड़ देता, अपने जिस्म का भी सहारा छोड़ देता कि ये भी हर क्षण बाकी शरीरों की तरह मौत की ओर जा रहा है, 5 तत्व में मिलने की पूरी तैयारियां कर रहा है। इससे भी आशा रखने छोड़ देता है। इसी को वैराग कहती है। देखना, आप में पक्का वैराग है। जितना पक्का वैराग कच्चा होगा उतनी देर लगती जाएगी। आप पूछो क्यों? मन उतनी इधर जाएगा। झक मारने के लिए मन उन्हीं प्राणी पदार्थों में जाएगा। प्राणी पदार्थों का चिंतन ही तो जबरदस्त बाधा है। और इसकी ब्रेक वैराग। समझ लो मेरे से वैराग, जो मेरे आचार्यों ने, गुरुदेव महाराज जी ने मेरे पर विशेष कृपा करते हुए मुझे असलियत की पहचान कराई। आप भी जरा समझ लो, जहां तक बुद्धि की बात है। प्राणी पदार्थों की असलियत ना समझकर हम अपनी ओर से ही नहीं सुखदायी समझते। अपनी ओर से कितना अच्छा होता अगर भगवान की नजरों से हम प्राणी पदार्थों को देखते। हम अपनी कल्पना की नजरों से संसार को देखते हैं। देखना था जिसने सृष्टि बनाई है, वो मेरी देवियों, मेरे सजनों, उनकी नजरों से संसार को देखते। जैसे बेटी बेटियों को माँ बाप की नजरों से देखना। बेटी पता है माँ को कि मेरी ये बेटी कैसी, मेरी ये बेटी कैसी, मेरे ये पुत्र कैसा और मेरी ये बहू कैसी है, ये माँ बाप को पता है। इसलिए सृष्टि के माँ बाप से पूछना था ये सृष्टि क्या है, तो वो बताता क्या सृष्टि है? अनित्यम आसुख। ये मेरे थोड़े दिनों के लिए प्राणी पदार्थ बनाए गए और फिर इनमें तब्दीलियां आ जाती हैं, आखिर में ये चले जाते हैं। कभी भी हमारा मन न करता इन पर लट्टू न होते, कभी भी हम इनको सुख दृष्टि से देखते ही ना। सुख दृष्टि से नहीं देखेंगे, कोई चाहना ही नहीं उठेगी। अगर हम आज के बाद गलती ना करें, सुख दृष्टि से व्यवहार करें, लेकिन सुख दृष्टि से न देखे, चुके ये जा रहे हैं, इनमें पूरी रफ्तार के साथ परिवर्तन हो रहा है। बस सब प्रकार की आशाएं वापस। वरना हर इंसान ने एक दूसरे से आशाएं रखी हुई हैं, खासकर खून के रिश्ते में। कितनी आशाएं पति ने रखी है पत्नी से, और पत्नी ने रखी है पति। बड़ी आशाएं बता दूं आपको, अगर पति 10 आशाएं रखता है पत्नी से, तो पत्नी 100 आशाएं रखती है पति से। बाबा क्यों? 10 गुना ज्यादा। जी, क्योंकि आपका मन कमजोर है, आपका तन कमजोर है, हमेशा आसरा ही चाहता है। नारी हमेशा सहारा ही चाहती है। अगर आपको मेरे भगवान ताकत दे रही हैं, भगवान के सहारे होते जा रहे हैं, तो आपका कहना ही क्या? फिर आपको नारी कहना, स्त्री कहना पाप है। फिर तो आप देवी हैं, भगवती है। अगर आप पूर्ण प्रेम भगवान का सहारा ले रहे हैं, प्राणी पदार्थों का सहारा लेना आपने बंद कर दिया है। प्राणी पदार्थों का में रहकर प्राणी पदार्थों का सहारा न लेना, विवेक के आधार पर जब ये पक्का हो जाए कि अनित्यम आसुकम, मैंने बहुत दुख पाया इन प्राणी पदार्थों को लेकर, मैं बहुत जलील हुई, बर्बाद हुई। अब ये अनुभव जो आपको याद रहता है, गहरा उतर जाता है, इसको वैराग कहते हैं। जो हमारे लिए अनिवार्य है, आपके लिए कल्याण का कामिनी है, बड़ा जरूरी है। और लेकिन ये तीव्र होना चाहिए, मंद वैराग नहीं। मंद वैराग के ऊपर मन हावी आ जाता है, मन फिर खींच के ले जाता है गंदे गंदे प्राणी पदार्थों में, जिससे पहले दुख पाया था। तीव्र वैराग में मन की दाढ़ी निकलती। मन कहता है या तो तू मुझे मार ले या मैं तुझे मार दूंगा। सीधी बात, या तो तू मुझे मार ले या मैं तुझे मारूंगा। तो जब ये तीव्र वैराग होता है तो मन खुद मर जाता है। जब आशा ही नहीं रखनी, मन नाम तो संकल्प विकल्प और आशाओं का है, उसने किसी प्राणी पदार्थ पर आशा रखनी नहीं, तो मन वहीं खत्म हो गया। आप खुद सोचिए, अगर हम किसी प्राणी पदार्थ पर आशा न रखें, केवल अपना कर्तव्य इन सब के प्रति पूरा करने की पूरी चेष्टा करें, नो मोर माइंड, मन तो आशाएं रखे, अपनी इच्छाएं रखे दूसरे पर, तब मन जवान है। बड़ी
कृपा की बात हो मेरे भगवान की, किसी पे किसी प्रकार की आशा न रखी जाए। भागवत पुराण में आता है बड़ी लंबी चौड़ी कहानी, और उसकी में रिजल्ट निकलता है, यूं कहती है व्यास जी, आशा ही परमम दुखम, जो है नैराश्यम परमम सुखम। इंसान की सबसे ज्यादा दुख का कारण आशाएं हैं, और जिसने आशाएं छोड़ दी है वो बहुत सुखी होगा, क्योंकि उसका मन अंतर्मुखी हो जाएगा। ये हो गए देवी सजनों, संसार में रहते हुए संसार के बन के न रहना, अर्थात किसी प्रकार की कोई इच्छा न रखना। ऐसी आपकी अवस्था है क्या? फिर कौन रोकेगा? अब तो बढ़ते चले जाएंगे, कोई विघन नहीं, तीर वैराग है तो, अर्थात किसी से कोई आशा नहीं। देख लेना अपनी सच्चाई के साथ, क्योंकि आप कल्याणकामी, सब देवियां जो उपस्थित है सब कल्याणकामिनी है। तो मैंने कल्याण करना, और कल्याण होता है वैराग से। वैराग का मतलब अगली पिछली ब्रेक रहना है, परिवार में, संसार में, रिश्तेदारों में, रस्म रिवाज में, हाय, और किसी प्रकार की कोई आशा न हो। एक बार सुनने में ये बात बड़ी विलक्षण एवं विचित्र प्रतीत होगी, लेकिन ये करना है, इसकी बिना चारा ही नहीं कि मैं इन पर क्या आशा रखूं, इसका परिणाम ही दुख है। या तो मेरी ये आशा पूरी करे, हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने इनमें बहुत बड़ी त्रुटि बनाई है कि ये एक समान नहीं रहते। मैंने अभी भी कहा था, जब हम इनको चाहती हैं तब तो ये हमारे मुताबिक होती हैं, चंद दिनों के बाद जब हम इनको कंज्यूम करते हैं, इनके कंज्यूमर बनकर, ये हमारे मुताबिक नहीं रहते। कोई भी हमारे मुताबिक नहीं रहता, पति भी, पत्नी भी, बेटी भी, बेटा भी, ये तो हमारे खून के रिश्ते हैं, मां भी, बाप भी, बहन भी, भाई भी। मां बाप जुल्म करती हैं एक बच्चा पैदा करने के बाद, जब और बच्चे बना लेती है, अपने पहले बच्चे की वैल्यू बिल्कुल जीरो कर देती है, अपने मन को बांट लेती है। अब कुछ बड़े लड़के के साथ लगेगा, कुछ लड़की के साथ लग गया, कुछ छोटे लड़के के साथ लग गया, मन उनका बढ़ता चला जाता है। जो आप बच्चे बनाती हैं, बुद्धि की शक्ति भी कम, अच्छा, मन की शक्ति भी कम, अच्छा, तन की शक्ति भी कम, और धन की शक्ति भी कम। जो मूर्ख इंसान अपने बच्चे बनाता है, ये चार ताकतें घट जाती हैं, बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, और अपने संपत्ति की शक्ति या धन की शक्ति घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। इन चारों के घट जाने के बाद क्या होगा? आदि, व्याधि, उपाधि आके घेर लेंगे, नाना प्रकार के दुख घेर लेंगे। हमारे मां बाप तो बेचारे कमले रमले थे, जो सारी जिंदगी इसी में ही बिताते रह गए, इसी में ही गुजारते रह गए। आप तो सियाने बन जाओ। उनको तो गीता ही नहीं मिली थी, उनको इतनी समझ भी नहीं मिली थी, उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं मिला था। आपको सब कुछ मिला है, भगवान की कृपा भी है, गीता पर श्रद्धा भी है, विशेष बुद्धि समझने की भी है, और समय भी आपको मिल जाता है, रोज समय मिल जाता है। आप तो किसी प्राणी पदार्थ पर आशा न रखो। वैराग का मतलब ही यही है, प्राणी पदार्थों में रह के इनसे किसी प्रकार की आशा न रखना। वैराग का और कोई अर्थ नहीं दे। आज पखंड ज्यादा होता है। वैरागी बाबा अर्थात कपड़े कुपड़े उतारे हुए गए, कई नंगे मुनंगे रहती हैं, कई विभूति रमा कर रहती हैं, कई सिर्फ धोती नीचे ओढ़े फिरती हैं, कई नाना प्रकार के वेशभूषा। इससे मतलब ही कोई नहीं वेशभूषा से। वैराग तो मन का विषय है। आजकल ये पेट भरने के लिए, धन कमाने के लिए ये सारे पखंड रचे जाते हैं। कोई किस तरह, कोई किसी तरह। ये जो भगवे कपड़े का चिन्ह था, व्यासपिता जी ने कहा भगवे कपड़े का अधिकारी कौन है? जिसने अंदर की वैराग की आग से सब प्रकार की आशाएं, इच्छाएं को जला दिया है। वो अंदर आग बाहर कपड़े के ऊपर रंग ले आती है। भगवे का मतलब, अगर आप चिता को जलते हुए दूर देखें, आपको वो भगवा नजर आएगा। चिता जल रही तरफ दूर हट के देखिए, आपको भगवा रंग नजर आएगा। यही व्यास जी ने कहा है, जिसने सब प्रकार की वासना कामना साड़ दी है, वो भगवे कपड़े पहनने का अधिकारी है, कि उसकी वैराग की आग तन के ऊपर भी आ गई। लेकिन आजकल तो वो है ही नहीं। आजकल तो बिल्कुल ही बाहरी रूप में लगे हुए हैं। तो देवियों, वैराग मन का विषय है। मन संसार से चोटे खा खा के आशा नहीं रखता। अब बताइए, हो गया मन एकाग्र?
एक वैराग की वृत्ति ने ब्रेक लगा के आपके मन को भगवान के चरणों में बिठा दिया। विस्तार में बाद में करूंगा, मैं सिर्फ आज यही बताना चाहता हूं वैराग कहते किसी ने। संसार के प्राणी पदार्थों को सुखदायी न समझना जैसे नहीं है, इन्हें टिका हुआ न समझना जैसे नहीं है। बार बार मन में समझा इनमें सुख है ही नहीं, क्योंकि ये बदल जाती हैं और मैं जो इनका कंज्यूमर हूं मैं भी बदल जाता हूं। परिणाम दुखम, ताप दुखम, संस्कार दुखम, गुण विरोध दुखम। नहीं देखता, सतोगुणी परिणाम की ओर देखता है। रजोगुणी में वासनाएं बड़ी ज्यादा होती हैं, वो परिणाम पर नजर नहीं मारेगा, वो करके रोएगा, करके पछताएगा, पछता के फिर करेगा। वाह, करके रोएगा, करके फिर उसको फिर करेगा। या गीत चला करता था ये, अखी वेख जहर नू खांदा, इस संसार वेख्या, खा खा के पछोतांदा, बाज ना आंदा फिर भी खांदा, ये संसार देखे। ये रजोगुनियों का हाल है। आप वैसे सतोगुनी करने से पहले सोच लेती हैं, करने से पहले विचार कर लेती हैं कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। जिस मेरी देवी और मेरे सज्जन पुरुष की ये नजर बन गई है, वो कभी भी प्राणी पदार्थों पे लट्टू नहीं होगा। ऐसी मेरी देवियां कभी प्राणी पदार्थों पे अपने आप को लुटाएंगी नहीं, क्योंकि परिणाम ही तो दुख है। आपने जरूर पढ़ा होगा 99% नर नारी आजकल क्या है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। लोग मजाक करते हैं जो को बिना विचारे, बिल्कुल निराला बन के, जैसे भगवान ने कहा कमल के न पत्ते पे ठहरी तरी। फिर आप एक नाव की तरह पानी पे तैरते रहेंगे, आपके अंदर पानी नहीं आएगा, नाव में पानी नहीं आएगा। परमात्मा करे वैराग आपका जवान रहे, तभी तो मन आपका अड़ेगा नहीं, फंसेगा नहीं, किसी में उलझेगा नहीं। गृहस्थाश्रम बुरा नहीं, आशाएं रख लेना। गृहस्थी तो बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि भी हुए, लेकिन वैराग लेकर के हुए। अपरांश थे वो, संसार की असलियत वो जानते थे, इसलिए वो उनमें अड़े नहीं है, फंसे नहीं है, एंटेंगल नहीं हुए, उनमें बिल्कुल आजाद होकर रहे। यही आपने अपने आप को देखना कि मैंने फंसना नहीं इसके अंदर, मैंने उलझना नहीं इसके अंदर। देवियों बड़ी जल्दी साधना हो जाएगी। ये शब्द आपको डराए नहीं, निर्मोही बन के रहना होगा। तब मजा लीजिए जाप का, मजा लीजिए सत्संग का, मजा लीजिए भगवान के चरणों में बैठ के हाजिर देने का। निर्मोही का मतलब केंद्रीभूत रहता है जो भगवान के साथ, ऑलवेज सेंट्रलाइज्ड, अर्थात मरकज में रहता है जो निर्मोही है। उससे ये बात समझ आ जाएगी कि ये नौ दर की एक राजधानी गए, तन रहे चैन से जिसमें शाही पतन, और उसको अनुभव करना है मन ने। वैराग चारों ओर से छुड़ा देता है, चारों ओर से छुड़ा देगा। वैराग का दृष्टांत देते हुए महापुरुषों ने हमें समझाया, एक यात्री पैदल यात्रा कर रहा था और इधर उधर वृक्ष थे, यही झाड़ियों के वृक्ष थे, और बीच में पगडंडी बनी हुई थी। जा रहा है, उसकी धोती का एक लड़ उसके पैरों में आ गया और झाड़ी पे गिर गया, हाथ के बाहर गिरा, हाथ पे कितने कांटे चुभ गए, बड़ी सूल हुई, यानी दर्द हुई। अब बेचारा क्या करे, अकेला था, बड़ी हिम्मत से काम लिया, बड़ी धीरे से काम लिया, कई कांटे चुभ गए हैं। उसने उसी बेरी का एक कांटा लिया, अपने हाथों में लेके कुरेदता रहा, एक कांटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, 10वां, 15वां, 16वां, 20-25 कांटे निकाल दिए। किससे? उसी झाड़ी के एक कांटे से चुभे हुए कांटों को कुरेद कुरेद के निकाल दिया। तो कहती संसार में गंदी वृत्तियों पर हमारा अंतःकरण गिर गया था। ये काम का कांटा, ये क्रोध का, ये मोह का, ये लोभ का, ये अहंकार का, ये निंदा का, ये मत्सर का, ये चोरी का, ये यारी का, हवा का, बुग़्ज़ का, कीना का, और विशेषकर राग और द्वेष के ये कांटे चुभ गए थे। एक वैराग का कांटा हाथ का कांटा है जो चुभी हुई मन की वृत्तियों को निकाल देता, और कोई जरिया ही नहीं। कहावत मशहूर है, कांटे को कांटा निकालता है, कांटे को ही कांटा निकालता है।
एक कांटे चुभे हुए गए, एक कांटा हाथ में है। तो वैराग का कांटा हमारे अपने हाथ में गए जो गंदी वृत्तियों को निकाल देगा। इसके बिना चारा नहीं थी। जो भी इस मार्ग पे बढ़ के अपना परलोक बना गया वो चोटी का निर्मोही था। निर्मोही का मतलब कोई वेशभूषा से नहीं। या मीरा का आप चित्र देखें, वो मतवाली थी, इसलिए बाल खुले हुए गए और आंखें चढ़ी हुई हैं और वृत्ति लगी हुई है। ये कोई और अवस्था होती है मतवाली मीरा। वैरागी आदमी गंभीर होती हैं, वैरागी आदमी धीर होती हैं, वैरागी आदमी विचारवान विवेकवान होती हैं। उनकी बुद्धि बड़ा काम करती है, सोचते हैं। देखिए आप में तीर वैराग है ना, मंद वैराग तो नहीं। मंद वैराग से दाल नहीं गलेगी। मंद वैराग से क्या होगा, कभी गिरना कभी उठना, कभी उठना कभी आयु खत्म हो जाएगी। तीर वैराग आपको पूरी स्पीड के साथ भगवान की ओर ले जाता है। जैसे यहां से कई गाड़ियां क्या रहती है, रन थ्रू गुजरती हैं। अब समय भी आपकी आयु का आ गया है रन थ्रू भागना, तो वो तीर वैराग से आप भागेंगे। कोई प्राणी पदार्थ आपको उलझाएगा नहीं, ना आप उलझेंगे ना दूसरा प्राणी पदार्थ आपको उलझाएगा। किसी को भी आजार देता नहीं, किसी से भी आजार लेता नहीं। भगवान करे ये अवस्था आपकी जल्दी बन जाए। तीर वैराग मतलब रहो घर के अंदर, भगवान जी रखा है, लेकिन आशा नहीं। बड़ा निराला और बड़ा कठिन पाठ है। पतिदेव अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी लगती है, पुत्र अच्छे लगती हैं, दी ब्याई भी बड़ी अच्छी लगती है, और आशा न रखे। हाय मेरा रब्बा, ओए ये तो प्रभु विशेष कृपा करे। हमारे जैसे को छोड़ो, एक ले गए और एकांत में रहती हैं। आप तो लोकांत में रहती हैं। कई सूरतें नजर आ जाती है। लो पुत्र आ गया, पुत्र दी बहू आ गई, लो बहू दी लड़की आ गई, लो आगे साली आ गई, तो साला आ गया। ओए मेरे रब्बा, कोई अंत ही कोई नहीं। फिर आपके रिश्तेदार आ गए, फिर इधर से और आ गए, फिर कोई गली मोहल्ले वाले आ गए। लो मां भी आपकी आई बैठी है, लो कोई फलाना आया बैठा, वो पुरानियां बातें ले बैठेंगे। और फिर निराला बन के रहना है ना, उनकी विशेष कृपा हो। लो आप देवर आया बैठा, ले आओ आपकी वो भी आई बैठी है, जो देवर की घरवाली भी आई बैठी है आपकी। लो दिरानी भी आ गई, लो दिरानी ने धी और पुत्र भी आए बैठे। एक टंटा है यहां पर, अनेक टंटे हैं, तब भगवान फिर भी आपको यहां लाए हैं। भगवान आपको उतारना चाहते हैं ना, आपका दिल ही ना करता है ऐसे स्थानों पे आने का, लेकिन प्रभु तुल गए हमें, इनको तो तार देना है। तो तारेंगे तब जब वैराग की वृत्ति सारी मानसिक वृत्तियों को निकाल दे। इसको कछुआ भी कहा गया है। किसी कुएं में कीड़े पड़ जाए तो उसका बेस्ट इलाज है कछुआ बीच में डाल दो, वो सारे कीड़ों को खा के पानी निर्मल कर देगा। क्योंकि कछुए की खुराक कीड़े गए, डाल दो कछुआ। हर कुएं के अंदर कछुआ जरूर होना चाहिए, ना हो तो भी लोग डाल देते हैं, नहीं तो कीड़े पड़ के पानी जहरीला हो जाएगा। इस तरह हर आप जैसे जिन्होंने कल्याण करके जाना है, अंदर वैराग का कछुआ होना चाहिए, ताकि गंदी वृत्तियों के कीड़ों को निकल जाए, खा जाए, चबा जाए। फिर आपकी अवस्था कुछ और बनी रहेगी। एक निराली मस्ती, एक निराला नूर, एक निराली एकाग्रता, एक निराला रस आप भीतर ही भीतर अनुभव करते रहेंगे। अनिवार्य रूप से ये वृत्ति चाहिए, अनिवार्य रूप से। और वो भी दो शब्दों में हमारे सरताज ने प्रकट अपनी दुनिया को कर दिया। जितने प्राणी पदार्थ अनित्य गए और दुखदायी हो। अनित्य ना होते तो सुख देते रहते, बदलते ही ना। हाँ, और बदले ना तो संसार ही नहीं चलता। रब इतनी जमीन कहां से ले आए? अगर कोई भी ना मरे और सारे एक जैसे रहे तो पैर रखने की भी धरती आपको नजर नहीं आएगी। अगर जब से सृष्टि रब ने बनाई थी तब सारे रहते, दिंदे परिंदे चिंदे, ये सारे वर्ग जो है रहते, मरा कोई भी नहीं। पैर कहां रखोगे? धरती पर पैर रखने की भी जगह ना रहे तो रब इसी तरह बनाई जा रहा है, तोड़ी जा रहा है, तोड़ी जा रहा है, बनाई जा रहा है। तंग ही नहीं आता, पता नहीं कब तंग आएगा। अगले तो नास्तिक हो गए, रब्बा तेरा ना क्यों जपिए? नहीं जपते। सुनो सुनो जरा, नालायक आदमी नास्तिक, तो आवाज आई तुम नास्तिक क्यों होते हो? वाह, तेरा स्वभाव ही नहीं पसंद, ये तेरा स्वभाव हमें तो पसंद नहीं आया, इसलिए तेरा नाम ही नहीं जपते, तेन मनते ही नहीं ऐसी। क्यों? मेरा स्वभाव क्या पसंद नहीं आया? सुनो जरा शिकवा, जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा। जिसे बनाना उसे मिटाना काम, बनाया क्यों? बनाया तो फिर मिटाया क्यों? फिर मिटा के फिर बनाया क्यों?
जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, मरने वाले फिर क्यों लेंगे नाम तेरा। शिकवा देखो जरा, क्या मीठा शिकवा है। जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, मरने वाले फिर क्यों लेंगे नाम तेरा। बनाई जा रहा है, मिटाई जा रहा है, मिटाई जा रहा है, बनाई जा रहा है, तो दाना कहां इससे खुश काम। दाना आदमी तो फिर मन लगाएगा नहीं, गधे जैसे, कुत्ते जैसे इंसान चोटों पर चोटें खाएंगे, फिर भी वही के वही। आप जैसे दाना, दूरदर्शी, आप जैसी कल्याण कामनी देवियां इस राज को समझकर अपने मन के आंचल को कहीं भी उलझने नहीं देते, कहीं भी फंसेंगे। एक कवि कहता है हिंदुस्तानी कि मेरी दशा उस फूल की तरह है जिसको पतझड़ ने बुरी तरह बर्बाद कर दिया। उर्दू में खिजा बोलते हैं बच्चों, आप जानती हैं, ऑटम सीजन। कि मैं फूल की तरह कई बार खिड़ा पर नालायक, और ये गंदी खिजा ऐसी आती है जो मेरी पंखड़ियों को बिल्कुल ही तितर बितर कर देती है। कई बार मैं खिड़ा और कई बार इस खिजा ने मुझे तोड़ा, लेकिन अब मेरी दशा कुछ निराली बन गई है। अब मैंने बड़ा तजर्बा ले लिया कि खिजा ने मरना नहीं, और मैंने भी खिड़ना गए, लेकिन मैं अब बड़ा चालाक हो गया हूं, मैं बड़ा होशियार हो गया हूं। जरा उनके शब्दों में लो, मैं वो फूल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया। जरा देखना जरा आगे क्या कमाल की बात, कि मेरा जीवन उस फूल की तरह गए जिसे पतझड़ बर्बाद कर देती है। सुंदर खिड़ता हूं और पतझड़ आकर के खत्म कर देती है, मेरी पंखुड़ियों को गिरा देती है। मैं वो फूल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया। अब किसी दामन से उलझूं, मैं वो खार नहीं हूं। अब मैं किसी दामन के साथ, किसी के साथ उलझ जाऊं, अब मैं वो कांटा नहीं हूं। मैं कांटा बनूं, सुख देखूं, आपको प्यारा लगूं, आप मुझे प्यारा लगे, तभी तो मेरा मन कांटा बन के आपके साथ उलझेगा ना। लेकिन अब मैं कांटा नहीं बनता। अब मैं समझ गया हूं कि इंसान खुद अपनी मूर्खता से उलझता है। मैं वो फूल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया। अब किसी दामन से उलझूं, मैं वो खार नहीं हूं। गुजरा हूं बाजार से, खरीदार नहीं हूं। रहता हूं दुनिया में, पर दुनिया का तलबगार नहीं। वैराग है यह वैराग बेटे, बाजार से गुजर जाना, पर किसी प्राणी पदार्थ पे नजर नहीं दौड़ाना, और ना ही खरीदार बनना, अपने में मस्त रहना, यह वैराग है। इससे वृत्ति एकाग्र रहेगी, इससे मन अंतर्मुखी होकर रहेगा, इससे मन भजन में लगा रहेगा। अब इस गुण का होना हम सबके लिए कितना अनिवार्य रूप से जरूरत है, या अनिवार्य रूप से चाहिए। तीर वैराग, ढीला ढाला वैराग नहीं, तीर वैराग के मन, मैं फिर बार बार रिपीट करता जा रहा हूं, मन किसी से किसी प्रकार की उम्मीद न रखे। मन किसी से किसी प्रकार की उम्मीद न रखे। क्यों? कोई चीज टिकने वाली तो है नहीं, कोई चीज ठहरने वाली तो है नहीं। उम्मीदी नाउमीदी में बदल के हमारा भजन खराब कर देगी, हमारे एकाग्रता भंग हो जाएगी। तो भजन कौन करेगा, फिर सिमरन कौन करेगा? अगर मन अपनी एकाग्रता खो बैठा और विक्षेपता में चला गया, कौन कमाएगा बंदगी, कौन करेगा भक्ति? उपासना करने वाला कौन? मन। वो तो विक्षेपता में चला गया, क्यों लगाया मन? जवाब महापुरुष देती है, मन तो विक्षेपता में चला गया, क्यों लगाया मन? क्यों लगाया मन? वैराग तीव्र नहीं था, इसलिए हम उलझ जाते हैं। अब यह हर एक का अपना अपना विषय है। साधना में विघन, वैराग की ढीलता। साधना में विघन, वैराग की शिथिलता। साधना में विघन, तीव्र वैराग की कमी। कमी को अभाव बोलते हैं, अभाव कि तीव्र वैराग की कमी थी, इसलिए उलझ गया मन, आयु खत्म हो जाएगी। इसलिए जैसे प्राणी पदार्थ परमात्मा ने बनाए गए, आओ हम उसी नजरिया से देखें, ना कि अपने गलत नजरिया से, ना कि अपने अशुभ नजरिया से संसार को नहीं देखना। हमने परमात्मा के नजरिया से संसार को देखना है, जिसे बोलती हैं परमात्मा का नजरिया को एक शब्द में क्या बोलती है? ज्ञान चक्षु। हमने ज्ञान चक्षु से संसार को देखना है, चरम चक्षुओं से नहीं देखना। चरम चक्षु जो मां बाप ने चमड़े में आंखें दी हैं, जो आप मेरी देख रहे हैं, मैं आपकी देख रहा हूं, ये चरम चक्षु है। और जो शास्त्र दे रहा है, ये गुरुदेव देती हैं, उन्हें बोलती हैं ज्ञान चक्षु। हमने ज्ञान चक्षु से संसार को देखना है,
चरम चक्षुओं से नहीं। और जब भगवान ने अपने दर्शन देनी होती है, जब अधिकारी बन जाती हैं, तो भगवान अपनी ओर से क्या देती हैं? दिव्य चक्षु। ये 3 चक्षु है। चरम चक्षु माँ बाप ने दी, ज्ञान चक्षु गुरुदेव देती हैं, और दिव्य चक्षु भगवान जी खुद प्रदान करते हैं। चरम चक्षु, ज्ञान चक्षु, और तीसरी है दिव्य चक्षु। तो ज्ञान चक्षु से हमने देवियों काम लेना है, और संसार को देखना है तो पता लग जाता है। देखने में जरूर सुंदर है, पर प्रयोग करने योग्य नहीं है। इन पे आशा नहीं रखनी, क्योंकि ये जा रहे हैं। भगवान करे मेरे से भी ज्यादा आपके सबके मनों में ये भाव पक्का हो जाए कि मैंने आशा नहीं रखनी किसी प्राणी, किसी पदार्थ पर, या तक कि अपने शरीर पर, क्योंकि जा रहे गए, जा रहे गए, जा रहे, पूरी द्रुत गति के साथ जा रहे गए, विद फुल स्पीड। हर एक प्राणी पदार्थ भागता जा रहा है 5 तत्वों में मिलने के लिए। ऐसा भाव बना लो। देखो आपकी साधना कितनी अच्छी होगी। क्या होगा? मन एकाग्र होगा, मन अपने अंदर को छोड़ेगा ही नहीं, बड़ा साहू हो जाएगा। अब बिना किसी पुरुषार्थ के चिंतन अपने आप चल पड़ेगा भगवान का, क्योंकि और किसी चीज के सोचने का दिल ही नहीं चाहता, मन ही नहीं चाहता। राणा ने एक दिन मीरा से पूछा, मीरा अब पूछ रहा हूं, फिर कभी नहीं पूछूंगा, तो मुझे क्यों नहीं चाहती? मैं महाराजा नहीं? क्यों नहीं? क्या मैं इज्जत वाला नहीं? क्यों नहीं? क्या मैं देखने में तुम्हें सुंदर नजर नहीं आता? बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, मेरी राजधानी आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं, अच्छी लगती है। मेरे माँ बाप, मेरी बहनें, मुझे सब अच्छी लगती हैं। फिर तो मुझे क्यों नहीं चाहती? मेरे में क्या कमी है? उसकी भुजा पकड़ के झकझोरा राणा ने। फिर जब तो अपने मुंह से कहती मुझे ये भी अच्छा, मुझे ये भी अच्छा, फिर मेरे में क्या कमी है जो मुझे तुम नहीं चाहती? आप में एक जबरदस्त कमी है। क्या कहती है? और वो ऐसी कमी है जो आप दूर नहीं कर सकेंगे। क्या? एक दिन आप मुझे छोड़ जाएंगे। नहीं, आपको मौत पकड़ ले। हाँ, या मैं आपको छोड़ जाऊं। काल हमारे राणा जी सिर पे मंडरा रह गए। हाँ, इसका कोई इलाज भी तो नहीं राणा जी, इसलिए मैं गिरधर गोपाल की भक्ति करती हूं। उस समय मीरा ने कहा था, उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, मीरा वरेगी सांवरिया, चूड़िया अमर हो जाए। इसका तो मेरे पास मीरा कोई इलाज नहीं है, इसलिए मैं दिन रात गिरधर गोपाल की भक्ति करती हूँ। पत्ते की बात है, ये रात की बात है कि जन्मने और मरने वाली चीजों को हम क्यों चाहें? हमने कई जन्मों में चाहा, मुंह की खाई, कई जन्मों को इनको अपना बनाया, और इनका न चाहने पर वियोग हुआ। ये जन्म तिहारे लेखे, बहु जन्म बिछड़ो मेरे माधो, अब ये जन्म तिहारे, ये जन्म तो मेरे माधो, मेरे कृष्ण तुम्हारे लेखे लगा दिया। वो जन्म धक्के खाते रहे हम, माँ के पीछे, पति के पीछे, पत्नी के पीछे, पति के पीछे, बच्चों के पीछे, इज्जत के पीछे, अपने आप को सुंदर बनाने के पीछे। अब ये जन्म तो अपने मालिक के हवाले कर दे। कोई नहीं रहा, कोई ना अपना बना, ना हम किसी के बन सके, ना कोई अपना बन सका। इसके बाद मन में वैराग आ जाता। ये बात ऐसी बैठ जाती है हमारे, चूंकि हम सतोगुण जी में सब देवियां जो उपस्थित है और सब सज्जन पुरुष जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, सब क्या गए कल्याणकामी है। वैराग की वृत्ति का होना उसी तरह बड़ा जरूरी है जैसे गृहस्थी के करने के बाद, पत्नी और बाल बच्चे होने के बाद धन का कमाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि नए नए खर्चे रोज निकलते हैं। इससे जिससे कल्याण करके रहना और मरना गए, उसके पास वैराग का धन होना अनिवार्य है। इसके बिना, जैसे धन के बिना दुर्गति होगी आपकी, धन के बिना दुर्गति, यहां तक सुदामा जैसे की भी सुशीला ने दुर्गति की। नहीं कहने वाले शब्द कितने कठोर वाणी से कठोर बन के कहे। आप जैसे ब्राह्मणों को शादी नहीं करनी चाहिए, आप बच्चे भी नहीं पाल सकते, बच्चे रोटी मांगते हैं, कपड़ा मांगते हैं, कहां से दूं? सुदामा का ऊपरला वस्त्र इतना था कि जब क्रोध से उसने उस वस्त्र को पकड़ा तो खिर्र करके नीचे, आप पर भी कपड़ा नहीं, मैंने सिर्फ पकड़ा ही था और लीर नीचे आ गई है।
इतना चीथड़ा। तो जैसे गृहस्थी में धन बड़ा जरूरी होता है, इस तरह साधना करने वाले के पास वैराग का धन अनिवार्य है, वरना क्या होगा? तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती, फिर ये बुरा हाल होगा। फिर मन खींचता फिरेगा, कभी किसी के रूप के पीछे, कभी कान के पीछे, गंदे गीतों के पीछे, कभी बढ़िया बढ़िया खाने के पीछे, कभी कपड़ों के पीछे, कभी सोने के पीछे, कभी स्थानों के पीछे, कभी देखने का शौक होगा, कभी घूमने का शौक होगा। फिर यही शौक हमें मार देंगे। भक्ति कौन करेगा? फिर एक एक अंग में मन बैठ के हमारी तबाही मचाएगा। 10 अंग गए और 10 ही हमारे वैरी बन जाते हैं। देख लो दुनिया वालों के साथ, देखने का शौक, सुनने का शौक, हाँ, खाने पीने का शौक, बकवास करने का शौक, हाथ वाले क्या शौक है, पैर वाले क्या शौक है, बाकी अंगों कितने शौक है। अब क्या करेगा कोई? ऐसे से भक्ति होती है जिनका मन बाहर मुखी हो, और वैराग आ जाए तो सारा तरफ से हटके हमारी सारी शक्ति केंद्रीभूत न हो, उसके ख्याले दुई से कोई। हाय, ये वैराग चोटी पर पहुंच गया। मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाइयों, भगवान ने कहां तक पहुंचा दिया? न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम। अब दुई के नाम है दुनिया, अब उनको दुनिया का चिंतन ही नहीं होगा। यही चाहती हैं प्रभु, जो मैं आप एड़ी चोटी का जोर मार के भगवान को दिखा दे कि प्रभु आपकी ये शर्त मैंने पूरी कर ली। मैं संसार का चिंतन नहीं करता प्रभु, मैं चाहे नारी चोले में आपने मुझे भेजा है, पर मैं आप संसार का चिंतन नहीं करती, मैं तो आपका चिंतन करती हूं। कितनी खुशी की बात है कि भगवान को ये कर दिखाओ। क्या ख्याल उसके आगे भगवान का काम है, हमारा काम तो इतना है, आगे मालिक का काम है। हम तो इतना कर सकते हैं कि वैराग आ जाए और क्या कोई विचार ना उठे। हाय, ख्याल उसके वश में, इन संसार का कोई ख्याल ही ना, वैराग नहीं ख्याल आने दे। क्या किसका चिंतन करूं, किसका चिंतन करूं? हाँ, चिंतन किसका हो? कोई चिंतन करने वाली बात तो होने में क्या करें? सब चीजें तो जा रही हैं। ये तो माया का पर्दा पड़ा हुआ हो तो चीजों के लेने का दिल कहता है मेरे देवी सज्जनों, और जब चीजें जाती नजर आए फिर दिल ही नहीं करता इनको लेने का, इनकी चाहना खत्म हो जाती है। बस यही भगवान चाहती हैं, यही गौर करना के ले चीन सुख। वाह, कहां ले गए 13वें अध्याय में खींच के ले गए प्रभु कि अगर मन धोखा देने लगे तो यही इसको गौर करवाओ कि ले चीन सुख। तेरे सुख को लूटने वाले ये तेरे पीछे लगे हुए हैं, जन्म, मौत, पीरी, मर्ज और दर्द, दुख। ये लुटेरे गए, कितने जन्म के दुख। ये तो आप हो मेरी बेटी कि एक बच्चे में इतना दुख पाने के बाद दूसरा फिर तैयार है। ये है माया का चक्कर, 2 बच्चे हो गए, तीसरा फिर तैयार है। ये आपकी महामूर्खता है जो इसी कामों में लगे पड़े हैं। नर कितना कमाने में दुख पाता है, फिर वैसे का वैसा, लेकिन सतोगुणी नहीं। सतोगुणी के मन में ये धस जाती हैं बातें और वो भगवान का प्यारा बनता है संसार में निराला बनकर, बिल्कुल निराला। निराले को मिलते हैं मेरे नंदलाला, क्योंकि उसका मन जो महाराज जी में लग गया। भगवान कितने खुश होते होंगे। मैं सिर्फ अनुमान लगाने के लिए अब कह रहा हूं, जिसकी वैराग से चारों ओर मन हट गया, संकल्प विकल्प आता नहीं, और ये अवस्था बन जाए, कितने प्रभु खुश होंगे। क्या मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं? क्यों? क्योंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं। अच्छा, गैर से दिल क्यों नहीं लगता? उसको तीर वैराग हो गया। वैराग उसके मन को खींच देता है। जैसे अबोध बच्चे को मां आटा भी गूंथ रही है, लेकिन बच्चा आग की ओर जा रहा है, खींच ली, बच्चे नहीं, या लून की खोली पड़ी है उसकी ओर, बच्चे नहीं, और नाली की ओर जा नहीं, बच्चे आटा भी गूंथ रही है, सारी वृत्ति अपने बेटे पर है। इस तरह आप जैसे नेक जीव क्या संसार के फर्ज भी पूरे कर रही हैं, पर वृत्ति अपने भगवान पे लगी रहती है। तो वो कितने खुश होते होंगे अगर ये हम शर्त पूरी कर ले, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल। बस इसके बाद तो फिर दर्शन है, भगवान की जात में तलीन हो जाना है, अपना कल्याण कर लेना। एक वैराग की वृत्ति ने क्या कमाल कर डाला, चारों ओर से हमें हटा लिया, चारों ओर से आहा आहा, चारों ओर से हमें खींच लिया।
तो बड़े ध्यान से, और जो हमें बाहर लगा देती हैं, चाहे हमारे कितने अच्छे लगती हो या खून का रिश्ते हो, बाहर लगा दिया, कामी बना दिया, क्रोधी बना दिया, लोभी बना दिया, फैशन प्रस्त बना दिया, हाँ वो हमारे वैरी है ना, जो रब दा प्यार बना के हमारी गंदी गंदी आदतें डाल देती हैं। एक कहावत सुनी आपने, पता ही ना सुनी हो मेरे से सुन लो। भोले साजन, आगे कंप्लीट करो। भोले साजन वैरी बराबर है, तो मेरे साजन, पति कह लो, मित्र कह लो, सखा कह लो, रिश्तेदार कह लो, भोले साजन वैरी बराबर है। भोले, इतना ही नहीं पता कि मेरे से क्या करवा रहे हैं, मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं, ये मेरे साथ वैर कमाते हैं, क्योंकि इसका परिणाम गंदा होगा। भोले साजन वैरी बराबर या दुश्मन बराबर। ध्यान देना है आपने, मैंने तो समझाना है, अपने आप को समझाई बैठा हूं। आपके लिए मेरे पर जिम्मेवारी लगाई गई है कि जो समझे हो समझा दो, इनको भी समझा दो। अब आपका मन अपने आप में रहेगा। भगवती भली नारी का चोला है, पर आपका मन अपने में रहेगा। बड़ा जरूरी है ये गुण, वरना विघन है। जितनी वैराग की कमी उतनी साधना में विघन, क्योंकि मन को मौका मिल जाएगा मनमानी करने का, बाहर निकलने का। आज आपके सोच लेना, मेरा वैराग जवान है कि बालिक? बालिक वैराग कुछ नहीं करता, जवान वैराग हमारी बड़ी निगरानी करता, हमारे गुरु की तरह काम करता है। जवान वैराग हमारे गुरु है, इसको यही दर्जा दिया गया, और ये विवेक से पैदा होता है। और विवेक बताता है एक भगवान ही सत्य और सुखदाई है, बाकी सारा जहान अनित्यम असुखम, ये विवेक बताता है। उससे वैराग हो जाता है, फिर वो हमें बचा लेता है, चारों ओर से बचा लेता है, चारों ओर से। जैसे आपके बेटा श्रीमान जी श्री छोड़ गए, अब आपके बेटे ने आपको चारों ओर से रक्षा कर रखी है। कमा वो रहा है, काम वो करता है, आपकी लड़की का वर उसने ढूंढा है। बेटा कैसे आपको अच्छा लगा हुआ, देख ले, आपकी बीमारी का सारा इलाज वो करवाता है। आपके सुखों के लिए उस बेचारे ने शादी भी नहीं की। आपने कितनी मिलते की, माँ मेरे से नहीं देखी जाएगी, माँ मैं तेरे सुख को लात नहीं मारना चाहता। कितना होनहार बच्चा, उसने शादी भी अपना सुख कुर्बान कर दिया माँ के सुख के लिए। इस तरह वैराग सारी कुर्बानी करता है हमारे सुख के लिए। आप दुख सहेगा, वैराग हमें सुख देगा। आप अंदर गोता मार लो, आप में तीर वैराग है। बाबा आखिर में कहना चाहता हूं, हमें कैसे पता लगे कि हमारे में तीर वैराग है? अगर संसार का चिंतन नहीं होता, आप में तीर वैराग। अगर आपकी ये अवस्था बन गई है, एक ही बार भगवान ने बड़ा क्लियर किया कि मैं समझू, मैंने कहा मैंने भी तीर वैराग है, सारे को तीर वैराग है। भगवान ने कहा ना भाई, इस कसौटी पे कस ले लो, ये कसौटी दी है देखने के लिए कि हमारे में तीर वैराग है। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बे। अगर ये श्लोक आप पे लागू होता है तो तीर वैराग, फिर आपकी साधना के मंजिलें तय होने में कोई देर नहीं लगेगी। कसौटी भी बता दी, वैराग किसे कहती है ये भी बता दिया। अब विषय रह गया वैराग हो कैसे, जो थोड़ा सा मैंने इशारा तो किया है, पर विस्तार फिर करेंगे प्रभु ने चाहा। वैराग आज समझ लिया वैराग क्या है, वैराग की वृत्ति कैसे उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इसको तीव्र कैसे करें यह आज जरूर देखना। इसकी हमें बड़ी जरूरत है साधना के दिनों में। तीर वैराग हमारे साथ मिल जाए और हम बढ़ते चले, निकलते चले, फिर हमारी वृत्ति कहीं भी नहीं जाएगी, फिर हमारा मन कहीं लगेगा भी नहीं। परमात्मा करे आज जैसे प्रसंग प्रभु ने चलाया है, ऐसे ही तीर वैराग हमारे मन में आलती पालती मार के सदा के लिए बैठ जाए और हमारे चारों ओर से निगरानी करता रहे। भगवान करे ऐसा ही है, हम सबके अंतःकरण में तीर वैराग बैठा होना चाहिए। तीर वैराग बिल्कुल मन उसी में लगा हुआ हो, वो अपने आप को भगवान में लगाए बैठा हो, किसी इर्द गिर्द का कोई चिंता न हो, न राग हो न द्वेष हो, अपने आप में हम मस्त रहे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।